तो यह महिला इस पागल कैटफिशिंग योजना को अंजाम देने वाली है, जिसमें वह एक प्रसिद्ध सॉप ओपेरा अभिनेता की नकल कर रही है। अब उसका नाम लिडिया है और वह लगभग 21 साल की है। वह मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में रहती है और जाहिर तौर पर वह अपने माता पिता के साथ रहती है और उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक दिन मुझे लगता है कि वह बोर हो जाती है और तय करती है, अरे मैं कुछ लोगों को कैटफिश करने जा रही हूँ, शायद मजेदार होगा। तो वह नया फेसबुक प्रोफाइल बनाती है। बिल्कुल, वह अपना असली नाम नहीं इस्तेमाल करती। इसके बजाय वह इस प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई सॉप ओपेरा अभिनेता का नाम इस्तेमाल करती है। यह आदमी लिंकन लुइस। और वह इस पेज को वास्तव में प्रामाणिक दिखाने की कोशिश करती है। वह नकली होने का नाटक करना शुरू कर देती है। लिंकन लुइस। अब किसी न किसी समय लिडिया नकली लिंकन के रूप में इस एक रैंडम महिला को दोस्ती का अनुरोध भेजती है। अब हमें उसका असली नाम नहीं पता, लेकिन हम उसे बस बेट्टी कहेंगे। और बेट्टी बस एक अच्छी महिला है। वह एक फ्लाइट अटेंडेंट है और किसी पागल संयोग से वह असली लिंकन लुइस को जानती थी। जैसे वे बच्चे के रूप में एक ही इलाके में बड़े हुए थे या कुछ ऐसा। अब वे वास्तव में अब बात नहीं करते, अब जब वह प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन वे एक दूसरे को जानते थे। तो बेशक बेट्टी उस प्रसिद्ध आदमी का अनुरोध स्वीकार कर लेती है जिसे उसने बचपन में जाना था, और वे एक दूसरे को मैसेज करने लगते हैं, फोटो भेजते हैं, और बेट्टी को कोई अंदाजा नहीं है कि जिस व्यक्ति से वह बात कर रही है वह सिर्फ लिडिया है जो उसे कैटफिश कर रही है। और समय के साथ उनकी बातचीत और भी फ्लर्टी हो जाती है और वे एक दूसरे को अपने वयस्क फोटो भेज रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि लिडिया ने लिंकन लुइस की नग्न तस्वीरें फोटोशॉप से कैसे बनाई, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी न किसी तरह उसने कर लिया। और जल्द ही बेट्टी नकली लिंकन लुइस के साथ एक पूरी तरह से रोमांटिक रिश्ते में होती है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी न किसी समय बेट्टी लिंकन से मिलने की इच्छा करती है। जैसे, हे, हम असल में कब मिल सकते हैं? तो मिलने की योजना बनाते हैं, लेकिन हर बार जब वे मिलने वाले होते हैं नकली लिंकन आखिरी मिनट पर कैंसिल कर देता है। और ये बार बार होता रहता है। और जब ये काफी बार हो जाता है तो बेट्टी को शक होने लगता है, क्या मेरा बॉयफ्रेंड सच में लिंकन लुइस है? अब याद रखें, बेट्टी और लिंकन बच्चे के रूप में एक ही इलाके में बड़े हुए थे और वे एक दूसरे को जानते थे, और वास्तव में उनके पास अभी भी एक सामान्य मित्र है। तो बेट्टी अपने सामान्य दोस्त से संपर्क करती है और असली लिंकन लुइस का फोन नंबर मिल जाता है और वह उसे कॉल करती है। और असली लिंकन लुइस फोन उठाता है और बेट्टी कहती है, हे, क्या हम पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? और असली लिंकन कहता है, नहीं। और फिर बेट्टी उसे बताती है कि क्या हो रहा है, कि किसी ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ये दिखाते हुए कि वह वही है और अब वे एक रिश्ते में हैं। और असली लिंकन कहता है, क्या बकवास है? और वह इतना गुस्सा हो जाता है कि वह इसके बारे में ट्वीट कर देता है, मुझे यह पता चला है कि अजीब लोग मेरे नाम से फेसबुक प्रोफाइल बना रहे हैं और बहुत सारा ड्रामा पैदा कर रहे हैं, बस फेसबुक डिलीट कर दिया, उम्मीद है कि यह रुक जाए। और बेट्टी भी गुस्से में है और वह नकली लिंकन यानी लिडिया की रिपोर्ट पुलिस में करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस वास्तव में कुछ नहीं करती। वे कहते हैं, अरे तुम्हें कैटफिश किया गया, आप हमसे क्या करना चाहते हैं? इस बीच लिडिया जानती है कि बेट्टी अब उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं है। उसे कैटफिशिंग करना पसंद लगता है और वह रुकने की योजना नहीं बना रही है। तो वह बेट्टी से संपर्क करती है और उसे एक और बड़ा झूठ बताती है। वह कहती है, ठीक है, मैं वास्तव में लिंकन लुइस नहीं हूं, मेरा नाम वास्तव में माइकल है। तो अब लिडिया नकली माइकल बनने का नाटक कर रही है और नकली माइकल बेट्टी को बेवकूफ बनाना शुरू करता है और वह उसे बताता है कि उसने नकली लिंकन लुइस प्रोफाइल सिर्फ मजाक के लिए बनाया था, जैसे वह बस मजाक कर रहा था। और इस सब का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि बेट्टी उस पर विश्वास करती है और वह अभी भी उससे गुस्से में है, लेकिन वह उससे बात करना जारी रखती है, जैसे वह सच में बहुत अकेली होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही वे फिर से हर दिन बात करने लगते हैं। और अंततः बेट्टी फर्जी माइकल से प्यार कर बैठती है और वे एक पूरी तरह से रोमांटिक रिश्ते में पड़ जाते हैं। अब यहां पर यह सच में अजीब हो जाता है, जैसे कि पहले से ही अजीब नहीं था। किसी कारण से अब न केवल लिडिया फर्जी माइकल यानी बेट्टी के बॉयफ्रेंड का नाटक कर रही है, बल्कि वह अन्य अनाम लोगों का भी नाटक करेगी। और जब वह अन्य अनाम लोगों का नाटक करती है तो वह बेट्टी को धमकी भरे डायरेक्ट मैसेज और धमकी भरे टेक्स्ट मैसेज भेजती है, जैसे बहुत सारे संदेश, कभी कभी एक दिन में 80 तक, जैसे मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा या उभी, जैसे वो क्या कर रही है। और एक बार लिडिया जो फर्जी माइकल का नाटक कर रही है, एक अपहरण का नाटक करने तक ली जाती है।
जैसे एक दिन फर्जी माइकल बेट्टी को टेक्स्ट भेजना शुरू करता है, यह दावा करते हुए कि उसे चोट लग रही है, और फिर एक अनजान नंबर उसे संदेश भेजता है, उसे धमकी देते हुए, माइकल की संपर्क जानकारी मांगते हुए। और फिर अचानक बेट्टी को एक कथित संघीय एजेंट से एक और संदेश मिलता है, और यह फर्जी फेडरल एजेंट उसे फर्जी माइकल की एक फोटो भेजता है जो बंधा हुआ और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है, जैसे कि उसका अपहरण कर लिया गया हो। मुझे नहीं पता लिडिया ने यह सब कैसे फर्जी बनाया, लेकिन यह पागलपन है। तो खैर, बेट्टी परेशान हो रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड का अपहरण हो गया है, और यह एक पूरी तरह से अराजक दृश्य है। अब मैं इस कहानी को यहां रोकता हूं क्योंकि यह और भी बुरा होने वाला है। अब चलो इस महिला जेस के बारे में बात करते हैं। अब बेट्टी की तरह जेस भी ऑस्ट्रेलियाई है। वह भी एक फ्लाइट अटेंडेंट है, और कुछ साल पहले जेस एक फ्लाइट पर काम कर रही थी, और पूरी संयोगवश असली लिंकन लुइस भी उस फ्लाइट पर था। तो जेस एक बड़ी फैन है, और वह उसे रोकती है और उसे गले लगाती है और उससे एक तस्वीर मांगती है, और वे यहाँ तस्वीर लेते हैं। कुछ समय बाद जेस लिंकन लुइस को फेसबुक पर फ्रेंड करती है, लेकिन बात यह है कि जिस अकाउंट को वह फ्रेंड करती है वह वास्तव में उसका अकाउंट नहीं है। यह वास्तव में वह फर्जी अकाउंट है जो लिडिया ने बेट्टी को कैटफिश करने के लिए बनाया था। तो लिडिया है जो अब जेस के साथ फेसबुक पर दोस्त है। तो जेस अब सोचती है कि वह असली लिंकन लुइस के साथ फेसबुक पर दोस्त है, और डांगरेन लिडिया इसका पूरा फायदा उठाती है और वह अपनी कैटफिशिंग योजना को फिर से शुरू कर देती है। तो अब जेस और फर्जी लिंकन बात करना शुरू करते हैं, और उनकी अच्छी बनती है, और वे हर दिन चैट कर रहे हैं, और जल्द ही वे हर समय टेक्स्ट कर रहे हैं, और कभी कभी वे फोन पर बात करते हैं। और मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। बिल्कुल, क्या लिडिया नकली आवाज में बात कर रही थी? मुझे नहीं पता, लेकिन वे जाहिर तौर पर फोन पर बहुत बात करते हैं, और अंततः वे एक लंबी दूरी के रोमांटिक रिश्ते में पड़ जाते हैं, जो कि पागलपन है। और ऐसा लगता है कि लिडिया इस कैटफिशिंग के काम में बहुत अच्छी है, जैसे कि वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी। एक दिन जेस को एक सहकर्मी से एक संदेश मिलता है जो एयरलाइंस में काम करता है, और सहकर्मी कहता है, हे, मैंने अभी लिंकन लुइस को अपनी फ्लाइट पर देखा। और जेस कहती है, अरे ये तो हो नहीं सकता, मैं बस उससे बात कर रही थी। तो जेस फर्जी लिंकन से संपर्क करती है, और वह उससे सामना करती है, जैसे तुम एक साथ दो जगह कैसे हो सकते हो। और फर्जी लिंकन, जिसे लिडिया भी कहा जाता है, एक बहाना बनाती है, मुझे नहीं पता, कुछ बकवास बहाना। लेकिन देखो, जेस उससे ज्यादा समझदार है, वह खेलने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए वह तय करती है कि वह खत्म कर चुकी है, और वह फर्जी लिंकन के साथ चीजें खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन फर्जी लिंकन कहता है नहीं, वह उसे जाने नहीं देने वाला है। तो वह उसे धमकी भरे संदेश भेजना शुरू कर देता है, और उसे हर समय कॉल करता है, और उसे परेशान करता है, और जाहिर तौर पर उसके परिवार से भी संपर्क करता है। और इसलिए जेस चुकी है। वह कहती है, बस ये सब बकवास है, मैं इसे नीचे ले जाने वाली हूं। और वह उनकी फोन बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, और वह सारी जानकारी पुलिस के पास ले जाती है। तो अब आखिरकार पुलिस शामिल होती है, और वे एक छोटी सी स्टिंग ऑपरेशन सेट करते हैं, जहां जेस फर्जी लिंकन से कहती है कि उसे कुछ पैसे भेजे, बस कुछ $100, क्योंकि उसका फोन टूट गया है और उसे इसे ठीक करवाना है। तो फर्जी लिंकन, जिसे लिडिया भी कहा जाता है, इस पर विश्वास कर लेती है। वो कहती है, ठीक है। वह जेस को कुछ $100 भेजने के लिए बैंक जाती है, और बूम, वे आखिरकार लिडिया को कैमरे पर पकड़ लेते हैं। वह महिला जो पूरे समय लिंकन लुइस बनने का नाटक कर रही थी, और अंततः बम पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और मेरे पास उसकी मग शॉट नहीं है, लेकिन यहां उसकी असली जिंदगी की एक तस्वीर है। और बेट्टी और जेस आखिरकार यह पता लगाती हैं कि यह एक महिला है जो पूरे समय उन्हें कैटफिश कर रही थी, न कि कोई पुरुष। और वे हैरान हैं, जैसे उन्हें कोई आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता लिडिया ने यह कैसे किया, लेकिन हाँ, दुखद हिस्सा है। बेट्टी जाहिर तौर पर वह इस सब की शर्मिंदगी को सहन नहीं कर पाती, और अंततः वह जाती है और इस पूरे कैटफिशिंग मामले के कारण आत्महत्या कर लेती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण और वास्तव में दुखद है। और अंततः लिडिया का मुकदमा होता है, और उसे स्टॉकिंग का दोषी पाया जाता है, और उसे 2 साल 8 महीने की सजा सुनाई जाती है, और फिर उसे इसके ऊपर किसी कारण से और 4 साल मिल जाते हैं। अच्छा, अजीबोगरीब